लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला एडजॉइंट वैसे मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ गया तो उससे एक हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, नया मैट्रिक्स जिसको हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं, कोई B से भी कर सकता है, कोई D से भी कर सकता है। तो जिससे भी आपको करना है आप कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से मिलेगा। जरा देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n बाय n, मतलब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, ADJA से हम लोग डिनोट करते हैं। AD मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is defined as the transpose of the matrix Cij n by n, where Cij is the cofactor of the element Aij। मतलब Aij का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, Cij होगा। यहाँ पे एक हम लोग मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं, और क्या मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम लोग निकालेंगे। तो वही मैं लिखा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इज C इक्वल टू। तो देखिए A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13। तो इस तरीके से 9 एलिमेंट है, इस 9 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसी का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज के केस में क्या करते हैं, कॉलम के एलिमेंट को रो में और रो के एलिमेंट को कॉलम में। जरा देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, रो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे C11, C12, तो C12, C13, C13 ये रो था, इसको हम लोग कॉलम में चेंज किए। फिर यहाँ से हम लोग C21, C22, C23, फिर यहाँ से C31, C32 और C33। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने का काम करेंगे। आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखें, ठीक है। एडजॉइंट जो हम लोग निकालेंगे, इस पे एक सवाल है, और सवाल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल आपका है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 -2 1। इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसका एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे कैसे, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आइए जरा देखते हैं, यहाँ से एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, गिवन दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये हमारा 4 3 -2 और 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो साइन आता है उसको याद रखना पड़ेगा। इसका साइन प्लस आता है, इसका आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इसका क्या आएगा, माइनस आएगा, इसका आपका प्लस आएगा। देखिए यहाँ से कोफैक्टर हम लोग निकाल लें। कोफैक्टर ऑफ 4 इज, 4 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनर और कोफैक्टर। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको मिटा दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको मिटा दीजिए, तो बचा कितना, देखिए यहाँ से ये मिट जाएगा, यहाँ से ये मिट जाएगा, बचेगा कितना आपका 1 बचेगा। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3,
3 का जो कोफैक्टर मिलेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको ढकेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको मिटा देंगे, तो बच गया कितना, -2 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो साइन चलता है वह कैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलता है कोफैक्टर का। तो ये तो हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे 3 का, तो 3 का ये और ये आपका ढक लेंगे तो -2, यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या है, नेगेटिव है, तो -2 क्या मिल जाएगा, यहाँ से +2 मिलेगा। नहीं, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग देखें यहां से कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ -2 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, बचा कितना 3 और ये आपका क्या आ जाएगा, -3 आएगा। नहीं, फिर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 का जो कोफैक्टर मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, तो बचा कितना हमारा 4 बच गया। तो इससे एक नया मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। नाउ वी फॉर्म ए मैट्रिक्स of corresponding cofactor of that element is C equal to, तो देखिए यहां से 4 का corresponding cofactor 1, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, -2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आया, -3 आ गया, और 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। जब इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे हम लोग, तो ट्रांसपोज ये आपका 1 -3 2 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। एक सवाल और हम लोग देखें, सवाल आपका दिया गया है, find the adjoint of matrix A। ये आपका है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो हमारा पहला सवाल था, पहला जो सवाल मैं दिया हूं ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसके बाद जो सवाल आपका है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तब तक आप इसको पहले नोट करें। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखें, ये जो सवाल है इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को फाइंड आउट करना। तो देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का जो साइन मिलेगा वह क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सारा कुछ मैं डिटर्मिनेंट में डिस्कस कर चुका हूं।
कोफैक्टर हम लोग किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं ये डिटर्मिनेंट में मैं पढ़ा चुका हूं, ये आपको आता होगा। अब यहां से आइए 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? कोफैक्टर ऑफ 2 के कोफैक्टर की बात करें तो देखिए आप इसको ढकिए, आप इसको ढकिए, यहां से ये हमारा कितना आएगा -1, ये हमारा कितना आ जाएगा -1 और -0, तो ये कितना आएगा -1 आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर, तो देखिए 2 का कोफैक्टर, इसका जो साइन मिलेगा क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ 1 इज 1 का कोफैक्टर का साइन क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। और देखिए यहां से ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा कितना? 4 माइनस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा 4 -0, तो कितना आएगा? -4 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 का जो कोफैक्टर आएगा वह प्लस में आएगा। तो देखिए यहां से ये कैंसिल, तो ये आया कितना? 8। अब -7, तो ये आएगा कितना? 1 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा 4 का कोफैक्टर। तो देखिए यहां से 4 के सामने ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब -6 हो जाएगा, 1 - 6, तो ये आपका आएगा कितना? 5 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ -1 का जो कोफैक्टर आएगा, तो -1 ये हमारा -1, ये -1 का कोफैक्टर प्लस में, तो ये आएगा कितना? ये कैंसिल, ये हमारा 2। अब माइनस कितना हो जाएगा? +21, तो ये आया कितना? 23 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। कोफैक्टर के साइन को मैं यहाँ पे दिखा दिया हूं, इसी के अनुसार देखिए ये 0 का कोफैक्टर नेगेटिव, कोफैक्टर जो निकालते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा कितना? 4। अब +7, 4 + 7, तो ये आया कितना? -11 आ गया। इसी तरीके से फिर हम लोग देखेंगे कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर अब निकालना है? 0 तक हो गया है, -7 का, -7 का जो कोफैक्टर मिलेगा वो देखिए यहाँ पे प्लस मिलेगा, तो ये हमारा प्लस हो गया। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? ये कैंसिल, तो ये हमारा 0 -3, 0 + 3, तो आएगा कितना? ये 3 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो जरा देखिएगा यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये 0, अब -12 हो जाएगा, 0 - 12 +12 होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 का जो कोफैक्टर मिलेगा ये कैंसिल, -2 - 4, और ये आपका क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। यहां से हम लोग बात कर रहे थे 1 का, ये कैंसिल, तो -2, ये हमारा क्या हो जाएगा? -2, और ये -4, तो कितना आ गया? -6 आ गया। नाउ अब यहां से कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या क्या आएगा जरा देखिए, तो यहां से -1 आ रहा है, -4 आ रहा है, 1 है, फिर आपका ये 5 है, 23 है, -11,
ये आपका 3 12 और -6 आएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, -1 5 3 मिलेगा, -4 23 12 आएगा, 1 -11 और -6 आएगा। इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। यदि इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट आपका यही दिया गया है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। आगे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे, जब इन्वर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है। जब इन्वर्स मैट्रिक्स पे हम लोग आएंगे तो उस पे बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स अब आप निकाल लीजिएगा, चाहे सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो या थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हो, आप दोनों मैट्रिक्स को का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करें, और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यह किसके बराबर होगा, तो ये आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ कहते हैं। और इफ A is a matrix of nth order, then and determinant of A is the determinant of matrix A, then determinant of adjoint of A का जो वैल्यू मिलेगा, determinant of A to the power n-1, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट की बात करें तो यह मिलेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A टू दी पावर n-2 इंटू A। और इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। और जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मिलता है वो हमेशा नल मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और यदि किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नल मैट्रिक्स होगा। ये अंडरस्टूड है। आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया है आपका, इफ A इक्वल टू 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4, और कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट पहला A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, डिटर्मिनेंट ऑफ A I। और दूसरा आपको प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से, गिवन दैट A इक्वल टू 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4, ये आपका। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर मिलता है उसका साइन जो चलता है प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन चलता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लें कोफैक्टर ऑफ 1 इज कितना आएगा, यह प्लस में आएगा। जरा देखिए, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 8, और माइनस कितना आएगा 6 आएगा, यह 2 के बराबर होगा। इसके बाद फिर हम लोग बात करें कोफैक्टर ऑफ -1 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह नेगेटिव में आएगा। ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, तो जब ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आपका 0 और माइनस माइनस प्लस 9 मिलेगा। 0 + 9 ये आपका -9 के बराबर होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 इज, 2 का जो कोफैक्टर मिलेगा, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, 0 - 6 आएगा, यह 0 - 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 0 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा, नेगेटिव में आएगा। और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका -4 माइनस माइनस +4, -4 + 4, तो यह क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का जो कोफैक्टर आएगा वह क्या आएगा, प्लस में आएगा। 2 का कोफैक्टर प्लस में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, तो बचा क्या यहां से, ये आपका 4 - 6 आया, कितना आ गया 4 - 6 -2 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ -3 का जो कोफैक्टर होगा वह नेगेटिव आएगा। अब जरा देखिएगा, यहां से ये आपका कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ये आपका -2 और प्लस कितना आएगा 3 आएगा, -2 + 3, तो ये आपका -1 होगा। कोफैक्टर ऑफ 3 इज, 3 का जो कोफैक्टर आएगा वह क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 - 4 आएगा, 3 - 4, ये आपका -1। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ -2 का कोफैक्टर नेगेटिव में आएगा, ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका -3 -0 -3 -0, तो ये आपका +3 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह प्लस में आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 - 0 कितना आएगा जी, 2 - 0, ये आपका 2 आएगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, नया मैट्रिक्स सी हम लोगों का बनेगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आएगा वह कितना आएगा, 2 - 9 - 6, ये आपका 0 -2 -1 -1 3 2। इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे, तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना आएगा, ट्रांसपोज 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आ गया एडजॉइंट।
अब जरा देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a जो मिलेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू i। एक काम और हम लोग यहाँ से कर लें, पहले अब हम लोग इसको मिटा लें। आइए आइए देखते हैं यहाँ से इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, ये जो हमारा आएगा वह कितना आएगा 1 इंटू ये कितना 8 माइनस 6 माइनस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यह कितना आ जाएगा जरा देखिए तो यहाँ से 0 माइनस माइनस प्लस 9। इसके बाद फिर ये हमारा 2, ये कितना आएगा 0 माइनस 6 प्लस 2 0 माइनस प्लस 2 0 माइनस 6, तो ये हमारा 1 i इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 9 मिलेगा, माइनस 12 आएगा, 2 प्लस 9 माइनस 12, 11 माइनस 12 कितना आ गया माइनस 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a जो आया यह माइनस 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम हम लोगों का होगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड आउट करना। a जो हमारा है वह कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, जरा देख लें हम लोग। ये आपका है 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 माइनस 2 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी के एडजॉइंट से। एडजॉइंट आपके सामने है, क्या है देखिए यहाँ से 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 1 और 2 है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा रो, ये हमारा कॉलम, 1 इंटू 2 क्या मिलेगा, यह 1 इंटू 2 मिलेगा। ये आपका कितना आएगा प्लस 9 आएगा, ये आपका कितना आएगा माइनस 12 आएगा। इसके बाद फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा 0 आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 2 आएगा, माइनस 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 प्लस 2। फिर आपका ये कितना आ जाएगा, रो को हम लोग क्या कर रहे हैं कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 i इंटू माइनस 1, तो माइनस 2 मिलेगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1 इंटू माइनस 1, ये कितना आएगा, तो ये आपका माइनस 3 आएगा, ये आपका कितना आएगा प्लस 4 आएगा। अब फिर यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, ये कितना आएगा माइनस 18 आएगा, ये माइनस 18 आएगा, ये कितना आएगा प्लस 18 आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा क्या मिलेगा 0, ये हमारा माइनस 4 आएगा, ये हमारा प्लस 3 आएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इससे, तो 0 इंटू माइनस 1 0, ये हमारा कितना आएगा प्लस 6 आएगा, ये माइनस 6 आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा कितना आएगा 6 प्लस 18 माइनस 24। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा कितना आएगा 0, ये आएगा प्लस 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे किए अब इससे करेंगे, तो 3 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू माइनस 2
तो +4, फिर ये हमारा -4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3 इंटू -1 -3, ये मिलेगा -6, ये मिलेगा कितना +8 मिलेगा। अब जरा देखते हैं यहाँ से ये हमारा आ कितना रहा है, ये आएगा -1 0 0, ये आपका 0 -1 0, ये हमारा कितना आएगा 0 0 -1 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -1 को कॉमन ले लेते हैं और -1 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए i इंटू i3। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिर चलते हैं दूसरे पार्ट पे। जरा आइए जरा दूसरा पार्ट जो कहता है इस विषय पे हम लोग बात कर लें। अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आई इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए हमारा दिया गया है 1 -1 2, ये हमारा 0 2 -3 3 -2 4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। चलिए ये आपका फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 मिलेगा, फिर आपका 0 इंटू 0 मिलेगा, ये आपका -1 इंटू 3 -3 आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो ये आएगा कितना -2 आएगा, +0 आएगा और +2 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये आपका 4 + 0 -4 आएगा जी। इसके बाद फिर आप देखिए यहाँ से ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 + 0 + 9। फिर हम लोग क्या करेंगे सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 इंटू -1 9 मिलेगा, ये आपका -4 मिलेगा, और यहाँ से ये आपका -6 आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा कितना -18 + 6 और +12 आएगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये -6 आएगा, +0 + 6 आएगा। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा आएगा क्या 6 आएगा, -2 आएगा और ये आपका -4 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, नहीं तो ये आपका -12 + 3 और प्लस आपका कितना आएगा 8 आएगा। अब जरा कैलकुलेट कर लें हम लोग इसको। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, ये आपका 0 -1 आएगा, 0 0 0 -1 आएगा। क्या यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू i3 लिख सकते हैं या नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं हैंस फाइनली वी राइट, क्या लिखेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू i3। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। ये प्रॉपर्टीज भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि यदि कहीं कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को बनाए। आगे जो सवाल आपको मिलेगा इस तरह का
उसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दूसरा नंबर का सवाल है, हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे आएंगे। अब आइए, इसी का सेकेंड क्वेश्चन था और प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि ये जो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम हम लोगों को, ठीक है, ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 -1 2, ये आपका 0 2, यहाँ पे ये आपका 1 -1 2। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 2 -3। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ये आपका 3 -2 एंड 4। अब ये एक नया मैट्रिक्स हमारा हो गया और इस नए मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं कि मैट्रिक्स बी है। अब क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज नहीं, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या काम करेंगे? पहले कोफैक्टर हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहां से कोफैक्टर ऑफ 1, आप चाहें तो सुविधा के लिए आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 का जो कोफैक्टर मिलता है वह प्लस में आ रहा है और कितना आएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा? 8 -6, 8 -6, ये आया कितना? 2 आ गया। फिर हम लोग देखें यहाँ से कोफैक्टर ऑफ 0 का जो कोफैक्टर मिलेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा? -4 और ये आपका +4, 0 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो जरा देखिए, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, 3 -4 मिलेगा। ये हमारा 3 -4, तो कितना आएगा? -1 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ -1 इच। -1 का कोफैक्टर क्या है? नेगेटिव में है। कितना होगा? तो इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, तो ये आया कितना? 0 -, +9, 0 + 9, तो आया कितना? -9 आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो जरा देखिए, 2 के अलोंग कॉलम, 2 के अलोंग रो कैंसिल, ये आपका आ गया 4, माइनस कितना होगा? 6, 4 -6 -2 मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ -2 का कोफैक्टर क्या मिल रहा है? माइनस आ रहा है। और कितना आएगा? इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से? -3 और -0, -3 -0, तो ये आएगा कितना? 3 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह पॉजिटिव आएगा। जरा देखिए 2 का कोफैक्टर, इसके अलोंग कॉलम, इसके अलोंग रो कैंसिल, तो 0 -6 आ रहा है। क्या आया? यह 0 -6, तो ये मिलेगा -6। फिर हम लोग कोफैक्टर ऑफ -3 का कोफैक्टर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। इसके अलोंग कॉलम, इसके अलोंग रो कैंसिल, -2, +3, -2 +3,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 का जो कोफैक्टर मिलेगा वह प्लस में आएगा। अब जरा देखिए इसके अलोंग ये आपका रो और इसके अलोंग कॉलम, तो ये 2 - 0 कितना आ गया, यह 2 - 0, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स C मानते हैं, तो एक मैट्रिक्स हमारा C, और जरा देखिए यहाँ से 1 का कोफैक्टर 2 है, फिर आपका 0 का 2 है, 3 का -1 है, ये आपका -9, -2, 3, -6, -1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज 2, -9, -6, 0, -2, -1, -1, 3, 2, और ये किसका एडजॉइंट हुआ, ये आपका एडजॉइंट ऑफ B हुआ। ये किसका एडजॉइंट हुआ, B का एडजॉइंट हुआ, और ये हम लोग कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट आया वो हमारा ये आया, और हम लोगों को प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, जरा देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A का जो ट्रांसपोज मिलेगा वह मिलेगा 2, -9, -6, 0, -2, -1, -1, 3, 2। तो ये हमारा आ गया, और यह किसके बराबर आया, तो ये देखिए आप एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज आ गया। यहाँ से ये और ये दोनों आपका बराबर है, तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को, और ये हम लोग प्रूफ कर लिए। तो इस तरीके से एडजॉइंट पे बेस्ड सवाल को आप बना सकते हैं, और भी हमारे असाइनमेंट का सवाल है जो मैं आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप में डाल चुका हूँ, ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ। अब इसके बाद फिर कुछ सवाल है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ।